रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजुवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रियदूतं वातजातं नमामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। समस्त भक्तानुवृंद आपके मनमानस में विराजमान श्री सीताराम जी के युगल छवि को ध्यान में रखते हुए आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की कृपा से आज चलिए हम पुनः उसी हनुमान जी का मुक्का भाग 3। पहला मुक्का पड़ा लंकिनी को, दूसरा मुक्का पड़ा मेघनाद को, और तीसरा मुक्का किसको पड़ा? तीसरा मुक्का पड़ा कुंभकर्ण को। अच्छा, आनंद की बात देखो, तीनों मुक्कों का अलग अलग प्रभाव है, लेकिन मुक्के का प्रभाव एक सा है। मुक्का भूल कोई नहीं पा रहा है, मुक्का कोई भूल नहीं पा रहा है। कुंभकर्ण को मुक्का पड़ा, ओहो कैसा कुंभकर्ण है? कुंभकर्ण जो है अति बलवान है। कुंभकर्ण जब आया तो कैसा आया? कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्ग तजि सेन न संगा, चला दुर्ग तजि सेन न संगा। कुंभकर्ण कैसे चला? ना साथ में सेना है, ना कोई, अकेला ही चला। कोई भी योद्धा जब लड़ने जाता है तो उसके साथ सेना जाती है, लेकिन उसने तो सेना साथ ही नहीं ली, अकेला ही चल दिया। और जब विभीषण आए सामने, राम जी से पूछा कि मेरा भाई आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इससे मिल लूं। भगवान से अच्छा भ्रातृत्व प्रेम और दूसरा भला कोई जान सकता है? राम जी ने सैर आज्ञा दी। और जब विभीषण गए, और विभीषण अब क्योंकि वो पहचान नहीं रहा था। क्यों नहीं पहचान रहा था? वह पहचान इसलिए नहीं रहा था कि उसने इतनी ज्यादा मदिरा का पान कर रखा था। उसने महेश खाई करे मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, गर्जा वज्राघात समाना। अब महाराज महेश खाई करी मदिरा पाना उन्मत्त होकर के चला आ रहा था। विभीषण जो है चरणों में लेट गए और चरण में लेट करके अपना परिचय दिया और ये कारण भी बताया। कौन सा कारण? तातलात रावण मोहे मारा। मुझे ऐसा नहीं कि मैं एकदम आ गया, बार बार उपेक्षित होने के बाद मैं फिर भगवान की शरण में आया
और देखिए 6 माह तक निरंतर सोने वाला कुंभकर्ण यहाँ 2 मुख के मानियों को और 2 मुख के अभिमानियों को लगे हैं। लेकिन आनंद की बात यह है कि ना मानी उस मुक्के को भुला पाए और ना अभिमानी, क्योंकि मुक्का भी कौन का है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का मुक्का भूलने योग्य है क्या? कुंभकर्ण को मुक्का पड़ा, लंकनी को मुक्का पड़ा और मेघनाद को मुक्का पड़ा, ये कोई भूल नहीं सके। मेघनाद से तो हनुमान जी बार बार कह रहे हैं भैया आजा लड़ ले, लेकिन वो नहीं आता है, क्योंकि वो समझ गया। वो क्या समझा? जीत न जाय प्रभंजन जाया। हनुमान जी का एक नाम प्रभंजन भी है। मेघनाद समझ गया कि इनसे जीतना कठिन है। आज उसको अपने पिता की बात समझ में आई कि पिताजी ने भरी सभा में हमारा मान रख लिया। भरी सभा में पिताजी ने कहा था कि मारे सी जन सुत बांधे सिताही, देखिए कपे कहाँ कर आई। अब उसको समझ में आई कि आहा, बड़ों की बात मानना कितना आवश्यक है। जो बड़ों की बात नहीं मानते वह असम्मान का पात्र बनते हैं। जो बड़ों की बात नहीं मानते वह असम्मान का पात्र बनते हैं। उस समय अटपटा लगा था कि यहाँ बांध के लाने की जरूरत क्या है, वहीं निपटा देंगे। लेकिन अब मेघनाद की समझ में आया कि अच्छा ही हुआ कि पूज्य पिताजी महाराज ने ये नहीं कहा कि उसको मार कर ही आना। क्यों? ये तो मरता नहीं, लेकिन हमारा बड़ा अपमान होता सभा में। तो पिताजी ने ठीक ही कहा था कि मारे सी जन सुत बांधे सिताही, देखिए कपे कहाँ कर आही। वह समझ गया कि जीत न जाए प्रभंजन जाया। लेकिन देखो मेघनाद को मुक्का पड़ा और कुंभकर्ण को मुक्का पड़ा। अरे महाराज, दिया मिला के मुक्का हनुमान जी ने कैसे? तब मारुत सुत मुट्ठी का हन्यो, तब मारुत सुत मुट्ठी का हन्यो। और कैसा कुंभकर्ण? कोटि कोटि गिर शिखर पहारा, करहीं भालु कपि एक एक बारा। कोटि कोटि पर्वत शिखर प्रहार कर रहे हैं, कौन? भालू और कपि। लेकिन वाह रे कुंभकर्ण, कुंभकर्ण मुर्यो न मनु तनु टर्यो नटार्यो, जिमी गज अर्क फलन को मार्यो। अब विचार करो कि कोटि कोटि शिखर जिसपे महा बड़े बड़े विशाल पर्वत पटके जा रहे हों, वो ना तो मुड़ता है, ना टरता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना तो एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे कि सीधा चला आ रहा है। कैसे? जिमी गज अर्क फलन को मारियो। जिमी गज अर्क फलन को। अब गज अर्क फलन जरा विचार करो। जैसे किसी मत वाले हाथी को अर्क कहते हैं अकौआ के पेड़ को, और अकौआ के पेड़ में जो फल लगता है उसमें जो रुई लगती है वो बड़ी हल्की होती है। जैसे कोई उस रुई को निकाल के हाथी पर मारे, हाथी को कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा। ऐसे ही कुंभकर्ण को वह विशाल चट्टाने, वह भयानक पर्वत, जिमी गज अर्क फलन को मार्यो। हनुमान जी ने जब देखा कि अरे बाप रे, तब हनुमान जी ने कहा कि अब इसको दिखाना चाहिए कि रामा दल में भी कोई बल है।
तब मारुत सुत मूर्तिका हन्यो, तब मारुत सुत मूर्ति। हनुमान जी ने मुक्का मारा। अब जरा विचार करो, पहला मुक्का पड़ा लंकिनी को, दूसरा मेघनाद को, और तीसरा कुंभकर्ण को। और कुंभकर्ण पर्योधरणी व्याकुल सिर धुन्यो, पर्योधरणी व्याकुल सिर धुन्यो। तब मारुत सुत ने मुठिका मारा और कुंभकर्ण क्या हो गया? व्याकुल सिर धुन्यो। इतना व्याकुल हो गया, इतना पागल हो गया कि अपना सिर धुनने लगा। लेकिन देखो, ये दो मानी हैं और दो अभिमानी हैं। लंकिनी मानी, लंकिनी मानी क्यों है? कि वो मान गई। वह दो चीजें मान गई। कई लोग ऐसे होते हैं महाराज कि मानते ही नहीं। अच्छा, आनंद की बात है कि जानते हैं नहीं और मानते हैं नहीं। अब बताओ करें तो क्या करें? संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बल्ब की तरह और एक पंखा की तरह। छत में लगा हुआ पंखा कभी देखना और दीवार पे लगा हुआ बल्ब कभी देखना। बटन दोनों के एक से रहते हैं। जैसे ही बटन बंद करेंगे तो बल्ब तुरंत बंद हो जाएगा, और पंखा को बटन बंद करने के बाद भी वो मानता नहीं, घूमता ही रहता है। ऐसे ही संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। लंकिनी मानी है, वह मान गई। कुंभकर्ण भी मानी है। कुंभकर्ण भी भगवान को, भगवान की कीर्ति को, सबको मानता है। इसीलिए वह क्या कहता है? जैसे ही रावण ने कहा कि ऐसी बात है, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियान सठ अब चाहत कल्याण। अरे भैया, तूने ये क्या कह दिया? अरे जगत माता है जानकी जी, तुमने उनका हरण कर लिया। और क्या कह रहा है? भैया तुमने ये ठीक नहीं किया। भल न कीन ते निश्चर नाहा। भैया तुमने ये ठीक नहीं किया। अच्छा होता कि तुम ये सलाह हमसे जानकी जी को लाने के पहले करते। आज के हनुमान जी महाराज के मुष्टिका भाग 3 में इतना ही। फिर आगे के मुष्टिका भाग 4 में आपसे भेंट होगी। इसकी पूरी कथा के साथ में अवश्य सुनिए। आइए 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय